जय माता दी भक्तों। माँ भगवती की कृपा सदैव आप लोगों पे बने रहे। और नवरात्रि के 9 दिनों सर्वप्रथम पहले दिन से ही हम दुर्गा सप्तशती के पाठ को आरंभ करने से पहले जो पाठ आरंभ करेंगे, यानी प्रथम अध्याय को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम अथ देव्या कवचम स्टार्ट करेंगे। प्रथम पाठ का आरंभ के पहले हम अथ देव्या कवचम का आरंभ करेंगे, क्योंकि इस पाठ का आरंभ करने से कवच का पाठ करने वाला पुरुष या स्त्री अपने आप में कीर्ति विश्वभूत भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ विद्वान को प्राप्त होता था, बहुत ही ज्ञानी होता है और सदैव माता की कृपा बनी रहती है। जो माँ दुर्गा सप्तशती का चंडिका का पाठ करता है, जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर भी वह पुरुष भगवान की महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने आज अथ देव्या कवचम का पाठ करना प्रारंभ करूंगी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मैं पाठ को संस्कृत में कहूँगी, ताकि जितने भी मेरे भाई बहन हैं, बहुत लोगों को संस्कृत को समझने में समस्याएं आती हैं, तो मैं शुद्ध हिंदी में कहूँगी। बहुत लोगों का किताब होता होगा हिंदी में और कुछ भाई बहनों का किताब होगा आधी संस्कृत आधी हिंदी में, तो मैं हिंदी में ही जो अनुवादित है मैं उसको कहूँगी, आप देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम प्रणाम करेंगे और श्रापित मंत्र होता है उसको भी कहना है। श्रापित मंत्र के उच्चारण के बाद हम सप्तशती पाठ का आवाहन करके आचमन करके पाठ करना प्रारंभ करेंगे। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम का नाम शैलपुत्री है और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता देवी। छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है और महागौरी, और 9वीं का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मना वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चित ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो।
चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का गरुड़ पर आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी वाहन मयूर पे है, भगवान विष्णु को प्रियतमा लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ इंद्रेश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार से योग शक्तियों से संपन्न हुए हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। आगे कथा प्रारंभ होती है कि ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक आदि तोमर, परशु तथा पाश, कुंत, त्रिशूल तथा उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। देव शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके साथ धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्सवशाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नैषण कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में सूर्यधारिणी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा कर। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा तेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशस्वी देवी मेरी भुवों की रक्षा करें और मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की कथा भगवती शंकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और उसके ऊपर के ओठ में चंचिका देवी रक्षा करें। नीचे की ओर अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुंची पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें और नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। हे माता,
भगवती कटिभाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं देने वाली महाबला देवी पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। देवी पैरों की अंगुलियों की, तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उधर सिने देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों छिद्रों में कुंवारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, वेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की उक्टेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र में भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छात्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी की मेरे अहंकार की सब और बुद्धि की रक्षा करें। हे मातेश्वरी, हाथ में वज्र धारण करने वाली ब्रजस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण के शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन सब विषयों अनुभव करते हैं योगिनी देवी रक्षा करें। सर्व सत्वगुण, रजोगुण, तम गुण का रक्षा सदैव नारायण देवी करें। वराई आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी तुम मेरे पुत्रों की रक्षा करो। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। सब तथा सबकी ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों की रक्षा करे। जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा में रहित है, वह सब तुम्हें द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक भी न जाए। कवच का पाठ करने से ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस सबको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित ही 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधि नीतियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि विष, सांप, बिच्छू काटने पर चढ़ा हुआ जंगम विष, अफीम आदि के काटने बनने वाले कृत्रिम विष सभी प्रकार दूर हो जाते हैं। कोई भी असर नहीं होता। पृथ्वी पर मरण मोहन जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के मंत्र यंत्र कवच के हृदय में धारण कर लेने से मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवी, सभी संबंध में प्रकट होने वाले निम्न कोटिक देवता आदि, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी
अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवंती भयानक डाकिनियाँ, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्राह्मण, बैताल आदि, भैरव आदि सब देवता कवच के धारण करने मनुष्यों को देखते भाग जाता है। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य को तेज को वृद्धि करने वाला अत्यंत होता, अर्थात कवच का पाठ करने वाला मनुष्य कीर्ति विभूषित भूतल पर सुयश एवं सात वृद्धि को प्राप्त करता है, जो जब तक वह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद के उत्तम परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। और इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि इस पाठ का कितना ही महत्व है, अथ दिव्या कवचम के पाठ का कितना महत्व है। और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आया होगा तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों भी ऐसे ही पहले सर्वप्रथम कवचम का पाठ कीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में जय माता दी।